मॉर्निंग एवरीवन। 29 तारीख को जो मेबो में स्कूल में इंसिडेंट रिपोर्ट हुआ था उसके रिगार्डिंग क्या अपडेट है उसको देने के लिए आई बीइंग दी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस मीडिया के सामने ये ब्रीफ रख रहा हूँ। मेरे साथ में एसडीपीओ पासीघाट डॉक्टर आकांक्षा हैं, साथ में डीएसपी हेडक्वार्टर आयुब बोको हैं। तो 29 तारीख को ये केस परसों हमारे सामने रिपोर्ट हुआ, जिसमें ये बताया गया एक पेरेंट द्वारा कंप्लेंट किया गया कि उनके बच्चे के साथ जो कि सांगो इंग्लिश मीडियम स्कूल में रेजिडेंशियल स्कूल में है, वहाँ पे कुछ सेक्सुअल असॉल्ट उनके साथ हुआ है। साथ ही उस एफआईआर में उन्होंने 3 और बच्चों का नाम लिया जिनके साथ ये इंसिडेंट प्रीवियसली हुआ है। इस केस की सेंसिटिविटी को देखते हुए और क्योंकि ये मामला बच्चों से इन्वॉल्व था, ओसी मेबो ने तुरंत हरकत करते हुए जो एलिज्ड अक्यूज्ड एफआईआर में नेम्ड था उसको एप्रीहेंड किया और साथ ही साथ इस मामले की इंफॉर्मेशन ओसीडब्ल्यूपीएस को कन्वे की। ओसीडब्ल्यूपीएस के पास जब ये मामला इमीडिएटली आया तो उन्होंने इस एफआईआर पर एक केस दर्ज किया, जो कि केस नंबर 26/25 अंडर सेक्शन 4 क्लॉज 2 एंड सेक्शन 6 ऑफ द पॉक्सो एक्ट में दर्ज हुआ है। केस दर्ज होने के बाद एलिज्ड अक्यूज को अरेस्ट किया गया। अरेस्ट होने के बाद इस अक्यूज्ड को स्पेशल जज पॉक्सो के सामने पेश किया गया और कोर्ट द्वारा उसको जुडिशियल रिमांड में भेजा गया है। फर्दर 30 तारीख को कल इन्वेस्टिगेशन को आगे लेके जाया गया, जिसमें और पेरेंट्स का बच्चों का कंप्लेंट्स आया, जिसको आईओ ने रिकॉर्ड में लिया, जिसके तहत इस केस में कुछ फर्दर सेक्शंस को ऐड किया गया। इसमें सेक्शन 21 क्लॉज 2 ऑफ द पॉक्सो एक्ट, सेक्शन 61(2) सब क्लॉज ए एंड सेक्शन 35 ऑफ द बीएनएस भारतीय न्याय संहिता को इसमें ऐड किया गया, इन सेक्शंस को। फर्दर जब इन सेक्शंस को ऐड किया गया, कल की डेट में कल शाम को 2 लोगों को हमने इसमें और अरेस्ट किया है। इनके नाम मैं शेयर कर दूंगा मीडिया के साथ। होइनू वाइम्पेन जो कि स्कूल की प्रिंसिपल हैं, साथ में एन वाइपेन जो अकाउंटेंट ऑफ द स्कूल है। इन दोनों को कल शाम को अरेस्ट किया गया है इस केस कनेक्शन में। फर्दर मैं सभी पेरेंट्स को और पब्लिक को भी पुलिस इस मैटर को कितना सेंसिटिविटी से इन्वेस्टिगेट कर रही है और क्या आगे हम बढ़े हैं, इसमें कन्वे करने के लिए बताना चाहता हूं कि कल की डेट में ही हमने एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम इस मामले में कॉन्स्टिट्यूट कर दी है, जिसको एसडीपीओ पासीघाट डॉक्टर आकांक्षा लीड कर रही हैं। वो खुद एक डॉक्टर भी हैं और इस मामले की सेंसिटिविटी को बहुत अच्छे तरीके से समझती हैं। साथ में उस एसआईटी में ओसीडब्ल्यूपीएस, ओसी मेबो और आईओ ऑफ द केस रहेंगे और मैं खुद एज एसपी ऑफ द डिस्ट्रिक्ट भी उस एसआईटी को क्लोजली मॉनिटर करूंगा। साथ ही साथ कल ही फ्रॉम दिस ऑफिस एक लेटर जॉइंट डायरेक्टर बीपीजीएच को इशू किया गया कि मेडिकल एग्जामिनेशन को स्मूदन करने के लिए, चाइल्ड फ्रेंडली मैनर में करने के लिए एक स्पेशल बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट किया जाए, मेडिकल बोर्ड। तो हमारे लेटर को संज्ञान में लेते हुए जॉइंट डायरेक्टर साहब के तरफ से एक बोर्ड को कॉन्स्टिट्यूट किया गया और कल की डेट में हम 22 बच्चों का मेडिकल उसमें करवा पाए हैं। तो अभी तक 22 स्टूडेंट्स जो स्कूल के थे उनको हम मेडिकल एग्जामिनेशन करवा चुके हैं। साथ ही साथ फर्दर अपडेट देते हुए पैरेलली हमारा आईओ का टीम मौके पे भी पहुंचा। कल शाम को ही, परसों शाम को भी उन्होंने एग्जामिन किया और कल भी पूरा टाइम मौके पीओ को विजिट किया गया और वहाँ से जितने भी स्कूल रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं उनको प्रिजर्व किया गया, सीज किया गया। साथ ही साथ कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस स्पेशली मोबाइल फ़ोन
को सीज कर लिया गया है, मेन अक्यूज्ड के, प्राइम अक्यूज्ड के, जिसको फर्दर फोरेंसिक एनालिसिस के लिए एफएसएल भेजा जाएगा। साथ ही साथ 30 तारीख को कल ही डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी एडीसी मेबो का एक ऑर्डर इशू हुआ है, जिसमें स्कूल को क्लोजर करने के आदेश दे दिए गए हैं। साथ ही साथ जो भी टीचर्स हैं, स्टाफ है, उनको भी आदेश दिया गया है हमारे आईओ की तरफ से भी और एडीसी की तरफ से भी कि जब तक इस केस का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है कोई भी स्टेशन को छोड़ के नहीं जाएगा, और सभी ने एग्री किया है कि वो इस इन्वेस्टिगेशन को कोऑपरेट करेंगे। फर्दर एज फार एज कल तक इतनी चीज़ें हो पाई हैं, जिसमें अगर मैं कंक्लूड करूं, समराइज करूं, तो 3 लोगों को इस मामले में अरेस्ट किया गया है, इंक्लूडिंग द प्राइम अक्यूज्ड एंड 2 ऑफ द स्कूल स्टाफ, इंक्लूडिंग द प्रिंसिपल एंड द अकाउंटेंट, और साथ में 22 बच्चों का मेडिकल एग्जामिनेशन हो चुका है। स्कूल क्लोजर के ऑर्डर दिए जा चुके हैं, एसआईटी कॉन्स्टिट्यूट की जा चुकी है, और फर्दर अभी हम जो बच्चों का स्टेटमेंट रिकॉर्ड होना है और फर्दर इन्वेस्टिगेशन को आगे कैसे लेके जाना है, उसमें बहुत ही फोकस तरीके से डिस्ट्रिक्ट पुलिस इसमें लगा हुआ है। हमारा मकसद यही है कि जो भी इसमें लिप्त पाया जाएगा, किसी भी हिसाब से अगर उनको इस इंसिडेंट की नॉलेज थी तो उनको भी हम इसमें दोषी बनाएंगे, और साथ ही साथ जो चाइल्ड फ्रेंडली मैनर में जितने बच्चे हैं उन सबका स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जाएगा, और जो भी लीगल प्रोसेस पॉक्सो एक्ट के तहत किया जाता है उसको हम इंश्योर करेंगे, ताकि एक फ्रेंडली मैनर में विदाउट एनी फियर बच्चे सारी अपनी स्टेटमेंट दे पाएँ, और जस्टिस डिलीवरी के लिए ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट स्टेप होगा। साथ ही साथ हम रिहैबिलिटेशन के लिए भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी से, डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर से सबसे टच में हैं। साइकोलॉजिकल सपोर्ट के लिए भी हम एफर्ट्स कर रहे हैं, ताकि बच्चों को जो ट्रॉमा हुआ है उससे वो कोप अप कर पाएँ और अपनी सारी बात पुलिस के समक्ष भी रख पाएँ, और साथ ही साथ फर्दर स्टेटमेंट्स जब आगे भी रिकॉर्ड होंगी तो उसमें फुली वो सपोर्ट कर पाएँ। तो डिस्ट्रिक्ट पुलिस फुल्ली कमिटेड है इस केस को साइंटिफिक तरीके से डील करने के लिए, और वी सी कोऑपरेशन फ्रॉम ऑल दी पेरेंट्स। जो भी पेरेंट्स हैं, जो बच्चे अभी हमारे तक नहीं पहुंच पाए हैं, उनसे भी मैं मीडिया के माध्यम से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अगर उनके साथ कुछ गलत हुआ है तो वो सामने आएँ, और पुलिस फुल्ली रूप से मदद करेगी न्याय दिलाने में। और इस मामले को प्राइवेसी बच्चों की बहुत इम्पॉर्टेंट है, उसको ध्यान में रखा जा रहा है, उनकी डिग्निटी को बहुत ध्यान में रखा जा रहा है, और सारी कार्रवाई बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड के तहत, जो चाइल्ड राइट्स का बेसिक प्रिंसिपल है, उसको मद्देनज़र रखते हुए किया जा रहा है। जहाँ तक अक्यूज़ की बात है, अक्यूज़ ऑलरेडी स्ट्रिंजेंट एक्शन लेते हुए उनको जुडिशियल कस्टडी कोर्ट द्वारा दिया गया है, उनका इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन ऑलरेडी हो चुका है, और फर्दर एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड तो पुलिस उस पर फर्दर मूव करेगी। तो टोटल इसमें 3 अरेस्ट एज ऑन डेट आज 31 तारीख तक सुबह 11 बजे तक इस केस में हो चुके हैं। थैंक यू। सर, ये पेरेंट्स का ये भी फील था कि जो प्रिंसिपल है वो स्कूल का, उसका अलग स्कूल भी है, बयान पेश आया, उसको भी सीज करने का रिक्वेस्ट कर रहा था पेरेंट्स को। सर, उसका आप लोग ऐसा कुछ डिपार्टमेंट क्या है? देखिए, स्कूल को सीज करने का ऑथराइजेशन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की साइड से होता है। जो आपका मैसेज है वो हम ज़रूर कन्वे कर देंगे, और अभी डीसी मैडम का नॉलेज में ये ऑलरेडी आ चुका होगा, तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ज़रूर इस पर कदम लेने जा रहा होगा। तो आई थिंक ये सवाल डीसी मैडम बेटर जवाब दे पाएंगे रिगार्डिंग क्लोजर ऑफ द स्कूल। सेकेंडली सर, ये भी जानना चाहता है, क्योंकि आपने जैसे कहा 22 चिल्ड्रंस को मेडिकल एग्जामिनेशन किया है, लेकिन वहाँ पर जो टोटल नंबर्स था शायद 49 था, तो जितना बाकी का स्टूडेंट को अभी तक किया नहीं या फिर करने जाएगा? नहीं, देखिए, मेडिकल एग्जामिनेशन का एक पर्टिकुलर टाइम उसमें लगता है, ये बड़ा ही एक साइंटिफिक चीज़ होती है ना, तो इसमें हम हश नहीं करना चाहते। अगर आप जल्दबाजी करेंगे तो कहीं ना कहीं वो अक्यूज़ को ही बेनिफिट करेगा। तो इसीलिए हमने जो बच्चे हमारे पास आए उनको एक बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट करके, ताकि एक सिंगल डॉक्टर भी ना रहे, उसमें 3 डॉक्टर्स को कॉन्स्टिट्यूट किया गया है, ताकि जो एग्जामिनेशन हो, कल जब केस ट्रायल में जाए तो भी पुख्ता रहे, सॉलिड रहे।
तो इसीलिए उसके तहत ही उसको किया जा रहा है। उसमें जॉइंट डायरेक्टर बीपीजीएच का मैटर ये नॉलेज में है और वो भी पूरा इसमें केयर बरत रहे हैं। तो इसीलिए अभी तक 22 बच्चों का हो पाया है और जैसे जैसे आज फर्दर और इन्वेस्टिगेशन के दौरान और बच्चे सामने आएंगे तो वी आर फुल्ली सपोर्टिव टू देम और हम उनका भी मेडिकल कराएंगे। और सर लास्टली जो वो लेन का जो ओनर है उनके खिलाफ क्या कुछ पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से कुछ लीगल कार्रवाई किया गया है? देखिए ये भी चीज़ हमको तो जो स्पेसिफिक एफआईआर मिली है और फर्दर जो चीज़ें रिवील हो रही हैं उसी के बेसिस पे कार्रवाई की जा रही है। अभी भी मामले को 48 घंटे से कम ही हुआ है, तो जो भी चीज़ें हैं वो पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन होंगी। अगर कहीं कुछ ऐसा आएगा कि उनका नॉलेज में था या कुछ ऐसा सिनेरियोज हैं, कुछ एविडेंस हमको उसके रिगार्डिंग मिलता है तो एनीबडी इन्वॉल्व इन दिस केस एक्शन लिया जाएगा, चाहे वो लैंड ओनर हो या कोई थर्ड पर्सन हो। तो इट इज़ पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जैसा निकल के आएगा तो पुलिस उचित लीगल कार्रवाई करेगी। Sir, one last question. As you earlier mentioned that you arrest principal as well one more staff. Sir, in your view, how much they involved in this case? देखिए अभी प्राइमा फेसाई जो चीज़ें निकल के आई हैं उसमें कहीं ना कहीं एक सीधा रोल तो आ जाता है कि नॉन रिपोर्टिंग का, कि यदि आपको बीइंग हेड ऑफ एन इंस्टीट्यूशन, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, आप वहाँ उसको रन कर रहे थे, अगर वो चीज़ आपका नॉलेज में था, क्योंकि देखिए मैं ज़्यादा चीज़ें इसमें रिवील नहीं कर सकता, बट वो एविडेंस के बेसिस पे ही उनको अरेस्ट डाला गया है और फर्दर एविडेंसेस और कलेक्ट होंगे तो वो केस को फर्दर स्ट्रेंथन किया जाएगा। जी।